हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे 11वीं क्लास के न्यू चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। आज हम लोग नया चैप्टर और न्यू चैप्टर शुरू करते हैं। बहुत ही मजा देगा इस क्लास में। चलिए शुरू करते हैं। आखिर कोशिका चक्र है क्या, कोशिका कैसे अपनी वृद्धि करती है, एक कोशिका से दूसरे कोशिका में कैसे विभाजन होता है, एक कोशिका से दो कोशिका कैसे बनता है, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि अगुणित कोशिका किसे कहते हैं, दो गुणित कोशिका क्या होता है क्रोमोसोम, ये सब जानेंगे आज की क्लास में। चलिए देखिए आज की क्लास में तो बात आता है क्या, चैप्टर का नाम क्या है, कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। चैप्टर का नाम है कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कोशिका चक्र के बारे में। क्या है कोशिका कैसे चक्र मतलब कैसे अपनी वृद्धि करती है। तो सबसे पहले बात हम लोग क्या करेंगे, कोशिका चक्र की बात करेंगे। आइए बात करते हैं कोशिका चक्र का। क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिएगा ये टॉपिक है कोशिका चक्र आज का। तो शुरू करते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है सभी कोशिका पूर्ववर्ती कोशिकाओं की विभाजन से बनती है। कोशिका चक्र में लिखा हुआ है कि सभी कोशिका पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से बनती है। हम आप लोगों के ऑफलाइन क्लास में बताए होंगे कि नया कोशिका का निर्माण कौन कैसे होता है, आप लोग भी बताए होंगे आंसर। तो एक रुडोल्फ विर्चो नाम के एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या बताए थे कि नया कोशिका का निर्माण पहले से पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। ये आप लोग को पिछले क्लास में बताया हुआ है। तो यहाँ पर वही चीज लिखा हुआ है कि सभी कोशिका पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से बनती है। ये बात सही है कि जितने भी हमारे बॉडी में जितने भी सजीव है इस धरती पर प्रेजेंट है, उस सजीव में जो कोशिका पाया जाता है उस कोशिका में वृद्धि कैसे होता है, जो पहले से जो कोशिका प्रेजेंट रहता है वही कोशिका क्या करता है, विभाजन करता है, और वही विभाजन से एक नया कोशिका का निर्माण होता है। ये एनसीईआरटी लाइन बोल रहा है, ठीक है। एक स्लाइडन और स्वान वैज्ञानिक थे। स्लाइडन और स्वान उन्होंने कोशिका सिद्धांत दिए थे। आप लोग को पिछले क्लास में बता चुके हैं ये चीज कि स्लाइडन और स्वान कोशिका सिद्धांत दिए थे, लेकिन उनका कोशिका सिद्धांत में एक कमी रह गई थी कि उन्होंने ये नहीं बता पाए थे कि नया कोशिका का निर्माण कैसे होता है। तो ये चीज कौन बताए थे, एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था रुडोल्फ विर्चो। तो रुडोल्फ विर्चो जी ने पार्क में बैठे हुए थे और बक रहे थे ओमनी सेलुलाई सेलुला। तो हमने जाके पूछे क्या हुआ। उन्होंने क्या बताया कि देखो रोहित बाबू, रुडोल्फ मतलब ओमनी सेलुलाई सेलुला का मतलब क्या होता है कि एक नया कोशिका का निर्माण पहले से पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। पहले ये बताएं, रुडोल्फ विर्चो बताएं कि पहले नया कोशिका का निर्माण पहले से पूर्ववर्ती कोशिका से होता है, जो स्लाइडन और स्वान नहीं बता पाए थे। तो ये कौन बताए थे कि नया कोशिका का निर्माण कैसे होता है, पहले से पूर्ववर्ती कोशिका से नया कोशिका का निर्माण होता है। तो यही चीज आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन एक चैप्टर है, जिस अध्याय 9, अगर न्यू वाला एनसीईआरटी देखते हो तो अध्याय 9 है, और पुराना वाला एनसीईआरटी देखते हो तो अध्याय 10 है। देखिए सभी कोशिका पूर्ववर्ती कोशिका से बनती है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये मान लेते हैं कि ये कोशिका है, ये एक कोशिका है। जब कोशिका को विभाजन करना रहता है, जब कोशिका को एक नया कोशिका का निर्माण करना होता है, तो वो क्या करता है, वो कोशिका सबसे पहले अपने आकार में वृद्धि करता है। वो अपना क्या करता है, आकार को बड़ा करता है। जिसमें ये कोशिका था, ये आकार क्या किया, बड़ा किया। अब बड़ा करने के बाद क्या करता है, ये कोशिका विभाजन हो जाता है, एक कोशिका से दो कोशिका में बढ़ जाता है। अब जिसमें समझिएगा, अब बताइए यहाँ देखो, ये एक कोशिका आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, गोल मोटल अच्छा कोशिका दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है ना, ये कोशिका आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। ये एक कोशिका है। जब कोशिका विभाजन करता है ना, तो वो क्या करता है, जो कोशिका के अंदर जो मटेरियल भरा हुआ रहता है, वो अपना मटेरियल दोगुना कर लेता है। नहीं समझ में आया। ये मान लेते हैं कि कोशिका है, इसको विभाजन करना है, तो सबसे पहले क्या करेगा कि इसके जितना भी मटेरियल भरा हुआ है, मान लेते हैं कि एक मटेरियल है, मान लो कि एक सूत्रकणिका है, मान लीजिए क्या एक सूत्रकणिका है, और इसको क्या करना है, विभाजन करना है। तो ये सबसे पहले क्या करेगा, ये कोशिका वृद्धि करेगी, ये कोशिका क्या करेगी, वृद्धि, इसका साइज बड़ा हो जाएगा।
अब जैसे ही साइड बड़ा होगा, इसमें कितना सूत्र कनिका था? एक था। ये क्या किया? वृद्धि किया अपना, तो ये सूत्र कनिका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये सूत्र कनिका कितना हो गया? 2 हो गया। अब जैसे ही सूत्र कनिका 2 हो गया, तो ये क्या करेगा? एक नया कोशिका का निर्माण करना शुरू कर जाएगा। तो एक सूत्र कनिका इसमें, एक सूत्र कनिका इसमें। तो कोशिका चक्र कुछ इस प्रकार से चलता है। कोशिका चक्र कुछ इस प्रकार से चलता है। तो यहां से लेकर यहां तक जो घटना घटा, इसी को हम लोग कहते हैं कोशिका चक्र। इसी को क्या कहते हैं? कोशिका चक्र कहते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोगों को? समझ में आ गया होगा। देखिए, यही बताया गया हुआ, ये एक कोशिका था। कोशिका में जैसे ही वृद्धि हो गया, इसके अंदर जितना भी मटेरियल था वो सब क्या हो गया? डबल हो गया। अब जैसे ही डबल होता है इसके अंदर का मटेरियल, ये क्या करता है? कोशिका विभाजन करता है। अब फिर से क्या हो गया? एक नया कोशिका का एक इधर से एक नया कोशिका का निर्माण हो गया, और एक इधर से नया कोशिका का निर्माण हो गया। नॉर्मल सी बातें है। समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है। और एक एनसीईआरटी ने एक बहुत ही अच्छा लाइन बोला है। एनसीईआरटी ने बहुत ही एक अच्छा लाइन लिखा है, जिस लाइन में क्या बताया गया है कि सभी जीवों का जीवन प्रारंभ एक अकेली कोशिका से होता है, जिसे हम लोग जाइगोट कहते हैं। सभी जीवों का जन्म एक अकेले कोशिका से प्रारंभ होता है, जिसे हम लोग जाइगोट कहते हैं। ये बात सही है। इस धरती पर जितना भी सजीव है, वो सजीव को बनने में सबसे पहले एक कोशिका होगा बाबू। सबसे पहले एक कोशिका होगा। उसके बाद धीरे धीरे क्या हो गया? कोशिका विभाजन करते गया हुआ। जब कोशिका विभाजन हो रहा था, क्या उसका शरीर धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। तो इस धरती पर जितना भी सजीव है, उस सजीव का जो जीवन उसको सबसे पहले एक कोशिका से ही प्रारंभ हुआ है। हम इतना बड़ा हो गए। अभी जब हम माँ के गर्भाशय में पल रहे होंगे, तो हमारे बॉडी में सबसे पहले एक कोशिका ही बना होगा, और वही एक कोशिका से फिर 2 कोशिका, 3 कोशिका विभाजन होते गया, फिर 4-5 कोशिका, ऐसे बढ़ते चल गया। धीरे धीरे किसका निर्माण होता है? भ्रूण का निर्माण हो गया। फिर भ्रूण से किसका निर्माण होता है? शरीर का निर्माण होता है। समझ में आया? कुछ इस तरीका से ये एक कोशिका था। ये क्या किया? कोशिका वृद्धि किया। ये कोशिका क्या हो गया? बड़ा हो गया। अब जैसे ही कोशिका ये बड़ा होता है, क्या करता है? ये विभाजन कर देता है, ये 2 में बढ़ जाता है। तो फिर ये भी कोशिका क्या करेगा? यह कोशिका क्या करेगा? ये भी कोशिका वृद्धि करेगा। और जब ये कोशिका वृद्धि होगा, तो ये भी क्या करेगा? 2 भागों में बांटेगा। 2 भागों में ऐसे बटेगा। तो कुछ इस प्रकार से हमारे बॉडी में कोशिका चक्र हमेशा 24 घंटा भी चलते रहता है। कुछ इस प्रकार से हमारे बॉडी में कोशिका चक्र हमेशा चलते रहता है। तो वही एनसीईआरटी लाइन क्या बोला है? एनसीईआरटी लाइन क्या बोला है कि सभी जीवों का जीवन प्रारंभ एक अकेले कोशिका से होता है, जिसे हम लोग जाइगोट कहते हैं। देखिए यहां पर कहते हैं, ये मान लेते हैं कि मादा युग्मक है, ये मान लेते हैं कि नर युग्मक है। हम क्या बोले कि ये मान लेते हैं कि मादा युग्मक है, ये मान लेते हैं नर युग्मक है। अभी क्या किया? मादा युग्मक और नर युग्मक क्या किया? संलयन किया। संलयन का मतलब क्या होता है? मिला। ये मान लो कि नर युग्मक है, ये मान लेते हैं कि मादा युग्मक है। ये दोनों आपस में जो मिलता है ना, ये मिलने के क्रिया को ही क्या कह दिया गया है? संलयन कह दिया गया है। समझ में आ गया होगा? तो नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिला। तो जब ये जो मनुष्य का नर युग्मक रहता है, वो रहता है अगुणित, और मादा का भी नर युग्मक क्या रहता है? अगुणित रहता है। तो ये दोनों नर युग्मक आपस में मिला, तो किसका निर्माण कर दिया? युग्मनज का निर्माण कर दिया। किसका निर्माण किया? युग्मनज का निर्माण हुआ। तो ये युग्मनज में अगुणित होगा कि दुगुणित होगा? दुगुणित होगा। इसका अगुणित, ये नर युग्मक का अगुणित और प्लस मादा युग्मक का अगुणित। तो अगुणित क्या होता है? दुगुणित होता है। सभी लोग जानते हैं, हम बता चुके हैं क्लास में कि अगुणित प्लस अगुणित तो दुगुणित। तो ये क्या? जब युग्मक आपस में मिलेंगे, तो युग्मनज का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? युग्मनज का निर्माण करता है। युग्मनज में गुणसूत्र की संख्या होता है 46 मानों में। चलिए, तो ये युग्मनज का निर्माण किया। ये एक कोशिका था,
नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिला तो किसका निर्माण किया? युग्मज का। इसी युग्मज से तो भ्रूण का निर्माण हो रहा है ना। तो सबसे पहले क्या, ये अकेली कोशिका, ये एक कोशिका है, भ्रूण का निर्माण करने के लिए क्या किया होगा? ये कोशिका अपना वृद्धि किया होगा। ये जैसे ही वृद्धि हो गया युग्मज में, जैसे ही युग्मज में वृद्धि हुआ तो कोशिका क्या करेगा? विभाजन करना शुरू करेगा। जैसे ही कोशिका विभाजन करना शुरू करेगा तो किस कोशिका बहुत सारा बढ़ते जाएगा, धीरे धीरे क्या कोशिका में वृद्धि होते जाएगा। कोशिका में संख्या क्या होगा? ज्यादा होगा। जैसे कोशिका में ज्यादा संख्या होगा तो किसका निर्माण कर देगा? भ्रूण का। किसका निर्माण कर देगा? भ्रूण का। जैसे ही भ्रूण का निर्माण हो जाता है, जैसे ही भ्रूण का निर्माण होता है तो उसके बाद एक सुंदर सुशील नया एक बच्चा का निर्माण होता है, एक शिशु का निर्माण होता है। तो भ्रूण से किसका निर्माण होता है? एक शिशु का निर्माण होता है। यहाँ पर एक बच्चा है तो बच्चा, यहाँ पे हम लोग पादप भी रख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग पादप भी रख सकते हैं। एक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ये एनसीईआरटी लाइन बोला है कि सभी जीवों का जीवन प्रारंभ, सभी जीवों का जीवन एक अकेले कोशिका से प्रारंभ हुआ है। ये एनसीईआरटी लाइन बोला है। समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है? कोशिका चक्र, कोशिका चक्र विभाजन प्रक्रमों की वह श्रृंखला है जिसमें कोशिका जीनोम का द्विगुणन करती है, अन्य घटकों का संश्लेषण करती है और अतः दो अतिसंतति कोशिकाओं में विभाजन हो जाती है। मतलब क्या बोल रहा है कि ये एक कोशिका है, ये क्या है? ये एक कोशिका है, ये एक कोशिका है, ये पूरा एक कोशिका है। इस कोशिका के अंदर जो प्रेजेंट है, केंद्रक प्रेजेंट है, सूत्रकणिका प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, ये सब प्रेजेंट है ना। तो ये सिर्फ एक कोशिका है। और जैसे ही इस कोशिका में वृद्धि हो गया, जैसे ही इस कोशिका में वृद्धि हो गया, ये कोशिका क्या हो जाएगा? आकार में बड़ा होगा। जैसे ही कोशिका ये आकार में बड़ा होगा तो इसके अंदर के जितना भी मटेरियल रहता है, सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, मान लेते कि इस कोशिका में केंद्रक एगो है, तो ये कोशिका जैसे ही बड़ा होगा, इस कोशिका में जैसे ही वृद्धि होगा, तो जैसे ही कोशिका में वृद्धि होगा तो एक केंद्रक से दो केंद्रक में बदल जाएंगे। जैसे ही कोशिका में वृद्धि होगा एक सूत्रकणिका है, दो सूत्रकणिका में बदल जाएंगे। तो एक केंद्रक एक कोशिका था, जैसे ही कोशिका में क्या हुआ? वृद्धि हो गया, तो इस केंद्र के जितना भी कोशिकांग था वो डबल में बदल गए, मतलब दोगुना हो गए। अब जैसे ही वृद्धि होगा तो उसके बाद क्या होता है? ये वृद्धि के बाद क्या होता है कि ये एक नया अलग कोशिका का निर्माण कर देता है और ये एक नया कोशिका के अलग का निर्माण करता है। यही ये लाइन बोल रहा था। एक सुंदर सी बातें आया है यहाँ पर जिसका नाम है जीनोम। देखिए यहाँ पे जीनोम आया हुआ। आखिर ये जीनोम है क्या यार? समझेंगे हम लोग सब। जीनोम क्या है, ये क्या है, वो क्या है, पूरा हम लोग सब समझेंगे। बस दिक्कत नहीं, चुपचाप कॉपी लेना है, कलम लेना है, आराम से पढ़ने बैठ जाना है। समझ में आया कि नहीं? हम जानते हैं कि पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति से ज्यादा कमाता है बिजनेसमैन, लेकिन उस बिजनेसमैन का जो बिजनेस रहता है वो अनपढ़ से चलने वाला नहीं है, वो भी चलता है पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति से। तो पढ़ना सबको बहुत जरूरी है, सभी लोग पढ़िए। जीनोम से बात करते हैं। अंबानी, क्या अंबानी अपने कंपनी में अनपढ़ को रखेगा? नहीं रखेगा। क्या अंबानी के कंपनी में पढ़ा हुआ व्यक्ति नहीं रहेगा तो अंबानी का कंपनी चल पाएगा? नहीं चलेगा। यानी कि पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति पर ही पूरा दुनिया टिका हुआ है बाबू। जो तुम बोलते हो ना कि बिजनेस करेंगे, कुछ नहीं होगा, होने वाला है बिजनेस है। बिजनेस कभी ठप पड़ सकता है, लेकिन तुम पढ़ के जो सीख लोगे वो कभी नहीं भुला हुए। चलिए यहाँ पे देखिए जीनोम आता है। जीनोम अगुणित कोशिकाओं में उपस्थित जीनों की कुल संख्या, अगुणित कोशिकाओं में उपस्थित जीनों की कुल संख्या। ये एक अगुणित कोशिका है, देखिएगा, ये एक अगुणित कोशिका है। इसके अंदर क्या है? क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम है 1 2 3 4 5 6। इस कोशिका के अंदर कितने क्रोमोसोम की संख्या है? 6 है। कितने हैं? 6 है। अब देखिए ये भी दो गुणित कोशिका है, ये दो गुणित कोशिका है। इसके अंदर भी क्रोमोसोम की संख्या कितना है? 6 है। 1 2 3 4 5 6 है। यानी कि इस कोशिका के अंदर क्रोमोसोम की संख्या भी 6 है, इसके भी अंदर 6 है, इसके भी अंदर 6 है। लेकिन हम लोग इसको अगुणित क्यों कहे, इसको दो गुणित क्यों कहे, इसको 3 गुणित क्यों कहे?
समझेंगे लाइन से एकदम, बात को पकड़िएगा, क्या बताना चाहते हैं हम, हम समझा देंगे जी, दिमाग में डाल देंगे हम। देखो, इसको अगुणित कोशिका इसलिए बोले क्योंकि हर एक क्रोमोजोम अकेले अकेले हैं, सिंगल बाबू को हम अकेले हैं। क्या हो गया, हम अगुणित हो गए, मेरे साथ कोई है ही नहीं, अगुणित है। समझ में आया कि नहीं? इसको हम लोग दो गुणित क्यों बोले, क्योंकि एक क्रोमोजोम दूसरे क्रोमोजोम के क्या है, साथ में है। इसको दो गुणित कोशिका क्यों बोले, एक क्रोमोजोम दूसरे क्रोमोजोम के क्या है, साथ में, इसको इसीलिए हम इसको क्या बोल दिए, दो गुणित कोशिका बोल दिए। बात सेम है, क्रोमोसोम की संख्या इसमें भी सेम है, क्रोमोजोम की इसमें भी है, सेम है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6, इसमें भी 6, सब में 6 से है। लेकिन इसको अगुणित इसलिए बोले क्योंकि बेचारा क्रोमोजोम सिंगल है, इसको कोई पूछने वाला नहीं है, जैसे में हम है, कोई नहीं पूछता है, अभी कोई नहीं है, इसी दम निश्चिंत घूमते फिरते रहते हैं। आई दुगुणित इसको क्यों बोले, इसको दुगुणित क्यों बोले, क्योंकि पहला क्रोमोजोम दूसरा इसकी मतलब ये क्या है, साथ में है, जोड़ा में है, एक क्या है, जोड़ा में है। जब दो गो आदमी साथ में रहता है ना बाबू, उसको हम लोग दुगुणित मतलब जोड़ा बोल रहे, दुगुणित बोल दिया गया। वो दो गो है रे, हम अकेले यानी कि अगुणित, वो दो गो है यानी कि दुगुणित। कभी क्या, अब हम लोग क्या है, जितना भी स्टूडेंट पढ़ रहे हो सब क्या अगुणित है। जैसे ही शादी ब्याह हो जाएगा क्या हो जाएगा, दो गुणित हो जाएगा। जैसे वो बाल बच्चा हो जाएगा क्या हो जाएगा, 3 गुणित हो जाएगा। तो वैसे इस कोशिका को अगुणित इसलिए बोले कि क्योंकि इस कोशिका का जो क्रोमोजोम प्रेजेंट है क्या है, सिंगल प्रेजेंट है, यानी कि इस कोशिका में क्रोमोजोम की संख्या कितना हो गया, 6 हो गया। इस कोशिका में क्रोमोजोम की संख्या कितना हो गया, 6 हो गया। लेकिन कितना, 1 2 3, कितना दुगुणित है, या फिर 2n लिख दिए, और टोटल कितना है 6, तो n बराबर कितना आ जाएगा 3, 1 2 3। कितने जोड़े, क्वेश्चन पूछ दिया कि कितने जोड़े दुगुणित कोशिका में कितने जोड़े क्रोमोजोम है, यहाँ पे 3 जोड़ा है। ठीक ठीक ठीक। अब देखिए 3 गुणित कोशिका, 3 गुणित कोशिका, ये एक कोशिका है, ये एक कोशिका है, ये एक कोशिका है। इस कोशिका में क्या है, इस कोशिका में 6 गो क्रोमोजोम है, लेकिन क्या 3 गो जोड़ा में है, इसके पास 3 गो है, हम अकेले, दो गो आओ कोई आ गया, तो क्या हो गया 3 गुणित कोशिका, 3 गो हो गया ना, ये हो गया 3 गुणित कोशिका। 3n बराबर 6, n बराबर कितना हो गया 3। ये पूरा क्लास आप लोग को समझ में आया होगा। तो आज के लिए रखते हैं इतने ही, कल मिलते हैं नई एपिसोड के साथ। क्लास देखना ना भूले, बहुत ही मजेदार क्लास होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। हर एक साल बोल रहे हैं जी, हर एक साल नीट में, नीट के बात करते हैं, नीट के, बिहार बोर्ड और बीसीसी के बात नहीं, नीट के। हर एक साल नीट में इस चैप्टर से 5 से 6 क्वेश्चन पूछता है, हर एक साल। क्या समझ रहे हो, मजाक में लिया इसको। हम हिंदी मीडियम में पढ़ाते हैं नीट के, पढ़ो सीखो, भले ही सिलेक्शन नहीं हो बात अलग है, होगा कभी देखा जाएगा। लेकिन पढ़ने का उम्र है, पढ़ेंगे। जिस दिन मस्ती करने को उम्र आएगा मस्ती करेंगे, खुल के मस्ती करेंगे। नौकरी ले लो ना यार, करते रहो मस्ती, क्या रखा हुआ है ये सब चीजों में, है कि नहीं। आएगा जाएगा, जिसको जाना है जाए, जिसको रहना है रहे, जिसको पढ़ना है पढ़ेगा। तुम्हें तो पढ़ना है क्या, क्योंकि तुम्हारे पास दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं पढ़ने के अलावा। समझ में आया कि नहीं। अगर तुम पढ़ रहे हो ना बाबू, पढ़ रहे हो, तो माँ बाप भी सारा सपना पूरा करेगा। स्टूडेंट लाइफ एक ऐसा लाइफ है, बहुत ही जिंदगी दुखित गुजरेगा, लेकिन एक दिन सुख भी आएगा। तो आप लोग पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए, दिल लगा के पढ़ाई कीजिएगा। दिल लगा यानी कि किसी और के पास दिल मत लगाना, दिल लगा के पढ़ाई करना है। दिल दिया गया है भगवान पढ़ाई करने के लिए, दिल लगाने के लिए नहीं। दिल लगा के पढ़ाई करो, समझ में आया। इंस्टाग्राम और फेसबुक चलाने से कुछ होने वाला नहीं है, पढ़ाई करने से कुछ होगा। ठीक है, आज के लिए इतने ही, बाय बाय, टाटा। कल मिलते हैं नई एपिसोड के साथ, नया क्लास के साथ, बहुत ही मजा देगा इस क्लास में। ठीक है, बाय बाय।